हेलो फ्रेंड, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मैं नीलम नेगी। तो अब हम निकल रहे हैं, चल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं गाड़ी में सामान रखा जा रहा है। तो बस अब चल रहे हैं हम घर की ओर। और अभी बस फ्रेश हुए हम सब के सब। और यहाँ पे बहुत सारे बंदर है। और अभी तो मौसम सही हो रहा था, हमने सोचा सुबह जल्दी निकल लेते हैं क्योंकि धूप आ जाएगी, गर्मी हो जाएगी। कल यहाँ बहुत गर्मी लगी। चलो अपने जब तक हम आते हैं, ठीक है। हम जा रहे हैं यमुना घाटी। सुबह सुबह हमने कल दिया नहीं जलाया था वहाँ पे, तो आज जलाने जा रहे हैं। और बंदरों का इतना आतंक है कि सब मुझे बारों फ़ोन छुपाना पड़ रहा है। तो अभी सब वहाँ पे सामान रख रहे हैं गाड़ी में। तो चलिए मैं फ़ोन रख लेती हूँ। अभी बस पहुँचते मैं आपको फिर दिखाती, सुबह का व्यू दिखाती हूँ यमुना घाटी का। तो बस पहुँचने वाले, बाकी सब वहीं पर है गाड़ी के पास, अपना सामान रख रहे हैं। और चलिए फिर जब तक मम्मी मैं ही आए दिए जलाने के लिए। अभी देख सकते हैं सुबह तो भीड़ नहीं है, अभी खाली है, ज़्यादा वो नहीं है रस। अभी कुछ लोग आ रखे हैं। हाँ हो जाएगा। देखिए ये चढ़ाना पड़ता है, 10 का मिलता है। तो आप देखिए यहाँ पे अभी ज़्यादा लोग हैं नहीं। देखिए कल मैंने आपको दिखाया था जब हम शाम को आए थे, आज हम सुबह आए। अभी टाइम 6 बज रहे हैं। देखिए गाय से डर लग रहा है, गाय पीछे आ गई। चलिए फिर किधर के साइड करते हैं, किधर से नीचे है। अभी गाय ना सब सुबह सुबह भूखी है तो खाने ला रही। कल चारा दे रही तो कल नहीं खा रही थी कोई भी। और आप देखिए ये देखिए सुबह सुबह गंगा स्नान कर रहे हैं लोग। सुबह सूरज उग रहा है। कि उधर चलते हैं, हम थोड़ा नीचे है ना जहाँ से हम बैठे थे कल। ये मैं भी जला लेती हूँ। हाँ फिर चलते हैं, अब हमारा हो गया है। चलिए फ्रेंड्स फिर चलते हैं घर की ओर। और हमने नाश्ता भी खा लिया है सब ने। और किट्टू का रिज़ल्ट भी लेना है और देखते हैं टाइम से पहुंच पाते हैं कि नहीं। और किट्टू की भी बुक लेनी है और इसलिए हम सुबह जल्दी निकल चुके हैं क्योंकि सुबह सुबह रोड खाली रहती है, नहीं तो फिर बहुत जाम हो जाता है, फिर हम टाइम से नहीं पहुँच पाएंगे। तो चलिए फिर चलते हैं। सो फ्रेंड्स हमसे एक मिस्टेक भी हो गई है। जो हमने प्रसाद वहाँ पे चढ़ाया था और जो हमने पेड़े लिए थे, ख़रीदे थे हमने सबको बांटने के लिए, और मुझे वहाँ के पेड़े भी बहुत टेस्टी और प्योर लगते हैं, वो सब होटल में छूट गया। और अब हम इतने आगे पहुँच गए, हमें अब याद आया, तो अब क्या कर सकते हैं, वापस भी नहीं जा सकते हैं।
सो फ्रेंड्स, हम पहुंचने वाले हैं अपने घर और मम्मी भाइयों को छोड़कर फिर हम जाएंगे गुच्ची के स्कूल। उसका रिज़ल्ट है और उसका रिज़ल्ट तो निकल चुका है, लेकिन हम लेट हो गए हैं और मैंने मैम को मैसेज कर दिया था पहले ही। तो बस अब हम पहुंचने वाले हैं, टाइम हो रहा है 10:30 बज रहे हैं। तो चलिए पहले गुच्ची के स्कूल चलते हैं, फिर किट्टू के स्कूल चलेंगे। और बुक भी लेनी है, ड्रेस भी लेनी है, उनकी ड्रेस चेंज हो गई है बच्चों की। तो चलिए फिर पहले गुच्ची के स्कूल चलते हैं। सो फ्रेंड्स, मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, जब गए थे तब भी अच्छा था और आते समय भी अच्छा हो रहा है। तो फ्रेंड्स, गुच्ची का रिजल्ट लेने आया हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी उतर के मम्मी और सबको छोड़ के हम गुच्ची का रिजल्ट लेने आए स्कूल में। टाइमिंग चेंज हो गया था और डेट भी, तो अब गुच्ची का रिजल्ट लेना है, हम लेट हो गए। मैंने मैम को मैसेज कर दिया था, 9:30 बजे तक था टाइमिंग, अब बच गया 10:30। तो देखते हैं मैम मिल जाए शायद, तो रिजल्ट देखते हैं गुच्ची का। चलिए, गुच्ची का रिजल्ट तो ले लिया है, अभी पोजीशन नहीं बताया मैम कह रही है। अच्छा, बाद में डिसाइड करेंगे कौन फर्स्ट सेकंड आया है। मैम कह रही है ये इसकी भी 10 में है ये, और अभी डिसाइड नहीं किया किसका आएगा। फ्रेंड्स देखिए, यह है गुच्ची का स्कूल, ये पीछे का है बैक साइड। यहाँ बुक लेने जा रहे हैं हम। ड्रेस और बुक उसकी चेंज हो गई है, सेकंड क्लास में चले गई गुच्ची। पिछले साल तो वो फर्स्ट पोजीशन में आई थी, तो इस बार अभी डिसाइड नहीं किया कौन आएगा। तो फ्रेंड्स, अब आए हम किट्टू के रिजल्ट लेने। उसका रिजल्ट तो कब तो आ गया था, पर हम नहीं जा पाए थे, उस दिन कंचका जमाई थी तो टाइम नहीं मिला था, तो आज आए हैं। पहले गुच्ची का लिया, अब किट्टू का ले रहे हैं। चलिए लेते हैं फिर। गाइस, हमने किट्टू की बुक ले ली है, जनरल नॉलेज। अभी चेक कर रहे हैं यहीं पे, कुछ रह गया हो तो फिर बार बार आना नहीं पड़ेगा। चेक कर लेते हैं। 19 बुक है किट्टू की, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा 19 बुक, पता नहीं कौन कौन सी है। देखने तो आता कि नहीं आता। ये देखिए गुच्ची अपना लगी है खेलने में। चलिए फ्रेंड, बुक तो ले ली है, तब घर की ओर चलते हैं, दोनों का हो गया है, तो चलिए फिर घर पहुंच के करते हैं। सो फ्रेंड्स, मम्मी और भाई तो चले गए अपने घर और बस हम ही रह गए हैं। और बहुत मज़ा किया, बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा मंदिर जाके वृंदावन, और मन खुश हो गया क्योंकि अच्छे से हमारी यात्रा हो गई, कहीं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई, तो अच्छा लगा। और मुझे तो डर था फिर भी थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो डर भी मेरा चला गया। और अगर आपको भी अगर वृंदावन जाना हो तो आप भी अच्छे मौसम में जाइए, जैसा कि आप अक्टूबर से जा सकते हैं फरवरी तक, क्योंकि अच्छा मौसम होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, ठीक ठीक मौसम रहता है, ठंडा रहता है। तो आपको वहाँ जाने में, यात्रा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि थकान भी शायद 1 हफ्ते तक थकान रहेगी हमें, क्योंकि पैरों में ज़्यादा दर्द हो रहा है हमारे, बहुत पैदल चले। जैसे कि हम वहाँ पे 8:30 तक पहुँच गए थे, तो हमने लगा लो अब 9 बजे से हमने पैदल चलना शुरू कर दिया था और 11:30 में बज गया था चलते चलते। बीच बीच में ई रिक्शा भी किया हमने, उसके बावजूद भी हमें इतनी पैदल यात्रा करनी पड़ी क्योंकि वहाँ पे इतनी भीड़ थी और वहाँ पे गाड़ियाँ अलाउड नहीं थी, सब ई रिक्शा जा रहे थे, सब पैदल जा रहे थे और भीड़ बहुत ज़्यादा थी क्योंकि एकादशी भी था कल के दिन। और वैसे भी पूरे 12 महीने वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, बहुत रश रहता है वहाँ पे।
तो इसलिए मैं कह रही हूँ आप जाए तो कभी अच्छे मौसम में जाइए, क्योंकि जब हम भी लाइन में लगे थे तो मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि वहाँ पे कैसी प्रॉब्लम हो गई थी। क्योंकि वहाँ पे इतनी भीड़ लगती है बांके बिहारी मंदिर में, और वहाँ इतनी भीड़ लगती है कि काफ़ी एक दो लोग तो वहाँ पे गिर गए थे साइड में, क्योंकि वहाँ पे ऐसे इतनी भीड़ रहती है, इतनी धक्का मुक्की ऐसे लगती है कि आप अपने आप को चाहकर भी संभाल नहीं पाओगे, इतनी भीड़ लगती है वहाँ पे। तो पहले तो शुरुआत में तो मैं भी बहुत डर गई थी, मैं बार बार मना करी थी मैं नहीं जा पाऊंगी, मैं साइड में दुकान में खड़ी हो जाऊंगी, आप लोग दर्शन करके आ जाओ, मैं नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे मेरे पैर कांपने लग गए थे वहाँ पे भीड़ में, मेरा दम घुट रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतनी इतनी ज़्यादा गर्मी तो नहीं थी भगवान की दया से, थोड़ी सी गर्मी थी तो इसलिए ज़्यादा एहसास नहीं हुआ। अगर ज़्यादा गर्मी होती जैसे, क्योंकि अभी मौसम ठीक चल रहा है काफ़ी दिनों से, अगर वैसे मार्च के महीने में तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, अगर गर्मी होती तो शायद मेरे को कुछ ना कुछ हो ही जाता। तो मैं जाने से बहुत डरी थी, मैं बार बार मना करी थी, लेकिन मेरे हस्बैंड जी कहने के चलना है तो बोलो फाइनल, अगर नहीं तो फिर चलते हैं कहीं और घूम लेंगे। लेकिन बच्चे भी बोल रहे थे नहीं हमें देखना है चलना है, उनको प्रॉब्लम नहीं हो रही थी लेकिन मुझे ज़्यादा हो रही थी। और फिर मैंने मन बनाया और तब फिर हमने दर्शन किए भगवान की दया से। तो आप भी इसलिए कह रही हूँ मैं, अगर आप भी जाएँ तो अच्छे मौसम में जाइए, क्योंकि बच्चे रहते हैं, मैं काफ़ी बच्चों को भी देख रही थी, बच्चे बहुत रो रहे थे, क्योंकि वो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं काफ़ी, कोई हाइट के लंबे, कोई कैसे, तो बहुत ज़्यादा लोग थे, तो हवा भी पास नहीं हुई थी कहीं-कहीं जगह। मेरे तो कई-कई बार मैं अपना, मेरा दम सा घुट रहा था, मैं कई बार अपने आप को सँभाल रही हूँ। तो मैं नहीं चाहती कि अगर आप कभी वृंदावन जाओ तो आपके साथ भी ऐसा हो, तो अच्छे मौसम में जाइए। अपने बच्चों को भी घुमाइए और जो बड़े-बूढ़े हैं उनको भी घुमाइए अच्छे मौसम में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और बाकी भीड़-भड़क्का तो वहाँ लगता ही रहता है। आप कहीं भी हर जगह जाओगे घूमने, प्रेम मंदिर में भी जाओगे तो वहाँ पे भी भीड़ रहती है। सो फ्रेंड्स, जो हमारा वृंदावन का टोटल खर्चा है और जो बच्चों की बुक का, ड्रेस का जो टोटल खर्चा है, वो अब मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो बस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। तो आज का ब्लॉग आपको मेरा कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में भी शेयर करना। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रख अपना, बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय।